फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कल्पना और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3 रिटर्न के बारे में कि एक्चुअल में उसे फाइल कैसे किया जाता है। देखिए, बहुत से लोग हैं जो जीएसटी फाइल करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं, या फिर उनको एक बार अगर बता दिया जाए तो भी वो कर लेंगे। तो आज की वीडियो हमारी एज अ डेमो क्लास होगी हमारी। आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपने ये वीडियो देख ली तो इसके बाद आप अपनी जीएसटी रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। इन केस आपकी कम सेल होती है या फिर कभी कभी किसी मंथ में सेल भी नहीं होती है तो नील रिटर्न भी फाइल करनी होती है। तो इस केस में भी आपके लिए ये इजी हो जाएगा कि आप इजीली फाइल कर पाएँ। और इन केस आप कहीं भी किसी ऑफिस में जा रहे हैं जहाँ पे आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करने का काम दिया जाएगा, या फिर आप जहाँ भी ज्वाइन करेंगे वहाँ पे भी आपसे जीएसटी का काम कराया जाएगा, या फिर जीएसटी के बारे में पूछ भी लिया जाएगा, तो भी आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी कि क्या प्रोसेस है हमारा जीएसटीआर 1 एंड 3 भी फाइल करने का, एंड क्या क्या चीज़ें हमें देखनी होती है। और ये वीडियो हमारी काफ़ी हेल्पफुल है, आप इसे एंड तक देखें। बिना स्किप किए हुए इसे एंड तक देखेंगे तो आपके काफ़ी सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई है, आप उन्हें भी देखिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एंड ये मेरी इंस्टा आईडी है, अगर आपने इसे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। किसी भी क्वायरी के लिए या आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। एंड आप मुझे कमेंट करके सजेस्ट भी कर सकते हैं अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं जो मैं लेकर आऊँ, जो कोई टॉपिक आपको नहीं आता है तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मैं आपके डेफिनेटली उसके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। एंड चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए, हम जीएसटी पोर्टल पे आ गए हैं। जीएसटी पोर्टल पे जब भी आप आएंगे तो आपको जाना है सर्विसेज में। सर्विसेज पे क्लिक करके आपको रिटर्न डैशबोर्ड पे आ जाना है। तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ। सर्विस में आपको रिटर्न के बाद रिटर्न डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे हमें डायरेक्टली शो कर रहा है तो हम इसी पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए, आपका यहाँ फाइनेंशियल ईयर एंड पीरियड दोनों शो कर रहा है। आप जिस भी मंथ का फाइल करना चाहते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मुझे मार्च मंथ का फ़ाइल करना है तो मैं मार्च मंथ का यहाँ पे फ़ाइल करना चाहूँगी। उससे पहले मैं ये चेक कर लेती हूँ कि दिसंबर मंथ तक मेरा फ़ाइल हो रखा है। इसके बाद 2021 में हमारे गवर्नमेंट की जीएसटी की तरफ से काफ़ी चेंजेस आए हैं, जिसकी टर्नओवर काफ़ी कम है। उन लोगों के लिए यहाँ पे क्वार्टरली ऑप्शन ऑटोमेटिक आ गया है। तो जैसा कि ये जिसका मैं फ़ाइल कर रही हूँ उसका भी यहाँ पर क्वार्टरली ऑप्शन दिख रहा है। देखिए, यहाँ पे इफ़ करके इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी ऑप्शनल शो कर रही है, तो जनवरी मंथ में हमें यहाँ पे फ़ाइल करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर फ़ाइल नहीं किया। हमने फ़ैब का भी फ़ाइल नहीं किया। अब हम डायरेक्टली मार्च में फ़ाइल करेंगे। तो मार्च में हमें जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों मंथ्स की डिटेल यहाँ पर देनी होगी। तो चलिए मार्च मंथ का ओपन करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम जीएसटीआर 1 की बात करेंगे। तो जीएसटीआर 1 में देखिए, अभी तक मैंने कोई डाटा फीड नहीं किया है। अब मेरी पूरे मंथ में ये जिस भी पार्टी का है उनका आपको बताएंगे कि जितना सेल है वो आपको यहाँ पे B2B पार्टी का है तो B2B में आपको यहाँ पे डालना है। आपको बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है अगर आप फाइल जनरेट करेंगे। जैसे कि मैंने कर दिया है तो यहाँ पे 1 मिनट शो कर रहा है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। तो देखिए, आप जब फाइल करेंगे तो अगर मान लीजिए कि उस मंथ में आपकी बिल्कुल भी सेल नहीं हुई है, ठीक है, तो इसमें मैं आपको नील फाइल करना ही बताऊंगी कि आज की वीडियो यही रहेगी हमारी कि नील रिटर्न कैसे फाइल करें। तो देखिए, आप सिंपली क्या करेंगे, B2C पार्टी में जाके वहाँ पे आपको कोई भी स्टेट सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप यहाँ टैक्सेबल वैल्यू में 00 ले लें और कोई भी टैक्स रेट ले लें, या बेसिकली वही टैक्स ले लें जिस रेट से आप यहाँ पे परचेज़ करते हैं, या जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है, जिस भी पर्पस से आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो टैक्स एप्लीकेबल होता है वो यहाँ सेलेक्ट कर लें। और फिर आपका 00 अमाउंट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ जनरेट समरी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ फिर से देखिए आफ्टर 1 मिनट आपका ये जो है समरी प्रोसेस में है। अभी थोड़ा वेट करने के बाद हम इसको रिफ्रेश करेंगे। जब हम डायरेक्ट यहाँ जनरेट करते हैं तो हमारी फ़ाइल जनरेट नहीं होती है। तो यहाँ पे 00 करने के लिए हमें B2C पार्टी में ज़ीरो ही, अगर आपकी कोई सेल नहीं है तो ज़ीरो ही सेल हमें यहाँ पे दिखानी होती है, ताकि ईज़िली हमारी जो समरी है वो जनरेट हो जाए। तो रिफ्रेश कर दिया है हमने। अब हम चेक कर लेते हैं।
देखिए अभी हमारी फ़ाइल क्रिएट नहीं हुई है, एक तरीके से हमारी जनरेट नहीं हुई है। फिर से हम एक बार कर देते हैं। अब 1 मिनट बाद ही हम इसे ओपन करेंगे। एक बार हम रिफ़्रेश करके चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा सभी में डिटेल्स हमारी 00 जो है वो जनरेट हो चुकी है फ़ाइल हमारी। अब हमें क्या करना है, सिंपली हमें नीचे आ जाना है। देखिए सभी में 00 आ गया है, हमारे कोई भी अमेंडमेंट हो या कुछ भी हो सब में 00 ही आ रहा है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करें। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं द समरी डिलेड यहाँ पे आपका डिस्प्ले होगा। अपडेट क्लिक ऑन जनरेट JSTR1 समरी, तो ये आपकी थोड़ी देर में ही हो जाएगी। और सबमिट रिक्वेस्ट हैज़ बिन रिसीव्ड कर ली गई है, प्लीज़ चेक द स्टेटस इन सम टाइम। थोड़े टाइम बाद आप यहाँ पे स्टेटस चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ थोड़ी देर में रिफ्रेश करते रहना है चेक करने के लिए। तो अब हम एंड में फ़ाइल रिटर्न पे क्लिक करके देख लेते हैं। ये देखिए अभी हमारा यहाँ पे एरर आ रहा है, क्योंकि अभी हमारी जो फ़ाइल करने के लिए जो हमारा प्रोसेस है वो अभी रेडी नहीं हुआ है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 1-2 मिनट आप यहाँ पे वेट करिए। और ये हमारा जो बॉक्स अभी हाइड हो रखा है वो अनहाइड हो जाएगा ऑटोमेटिक, फिर आप सिलेक्ट कर पाएंगे। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर आपको नील फाइल करना हो तो काफ़ी इजीली फाइल कर सकते हैं। इन केस आपको आपकी सेल काफ़ी कम है तो आप खुद भी फाइल कर सकते हैं। बाकी आपकी अगर एनुअल रिटर्न वगैरह जानी होती है साल की, तो वो आप अपनी CA से भी करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोशिश यही करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। और एक्चुअल में मैं CA नहीं हूँ, लेकिन जो आप बेसिक काम कर सकते हैं मैं उतनी नॉलेज आपको दूँगी कि आप उतना करके पैसे बचा सकते हैं। लेकिन आपको डिटेल्स यहाँ पे बिल्कुल ठीक देनी होगी। जितना सेल करेंगे और जितना परचेज़ करेंगे वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे कंसिडर करनी होंगी। और अपने CA कोई ना कोई CA आपके कांटेक्ट में होना चाहिए जो आपकी एनुअल रिटर्न फाइल करे हो बिल्कुल सही तरीके से। मेरी और भी वीडियोस हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। एंड और आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और ये मेरी इंस्टा ID है, अगर आपने इसे भी फॉलो नहीं किया है तो आप इस पर फॉलो कर लीजिए। आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरे जानने वाले में काफ़ी लोग हैं, CA हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं। तो अगर आपको कोई बड़ी क्वायरी भी आती है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको ज़रूर डेफिनेटली उसका आंसर करूँगी। मुझे आता होगा तो मैं डेफिनेटली बताऊँगी, नहीं तो मैं पता करके भी आपको बता दूँगी। लेकिन आप अपनी क्वायरी मेरे सामने रखेंगे तभी मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगी। तो चलिए हम रिफ़्रेश करके एक बार फिर से देख लेते हैं। फाइल रिटर्न, देखिए अभी भी हमारी समरी जनरेट नहीं हुई है। चलिए हम कोई बात नहीं, हम थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं जब तक। देखिए अगर आप फाइलिंग करना चाहते हैं, सिर्फ फाइलिंग सीखना चाहते हैं, तब तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। लेकिन और भी चीज़ों के लिए आप मेरी बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। देखिए रिफ़्रेश करने के बाद हमारा यहाँ पे बॉक्स जो है वो अनहाइड हो चुका है। अब हम यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप DSC से फाइल करना चाहते हैं तो DSC, अदरवाइज़ आप EVC OTP से भी यहाँ पर फाइल कर सकते हैं। तो फाइल विद EVC पे मैं क्लिक कर देती हूँ। फिर आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा या फिर रजिस्टर्ड ईमेल ID होगी जो आपके GST पोर्टल पे रजिस्टर है, उस पर OTP जाएगा। आप दोनों OTP सेम होंगे, आप कोई सा भी यहाँ पे डालें। तो मैं OTP लेके यहाँ पे एंटर कर देती हूँ।
OTP मैंने एंटर कर दिया है। अब वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। वेरीफाई पे क्लिक करते ही आपकी जो रिटर्न है वो फाइल हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली हमारी ये जो रिटर्न है ये फाइल हो चुकी है। अब हम रिफ़्रेश कर लेते हैं। अब हम रिटर्न में जाके ही चेक कर लेते हैं एक बार। तो हमारा 2021 आप सेलेक्ट करते हैं, मार्च मंथ एंड सर्च, नीचे आ जाएं। GSTR 1 देखिए हमारा फाइल लिखा आ रहा है, ये फाइल हो चुका है। अब हम GSTR 3B की बात कर लेते हैं। GSTR 3B भी फाइल करना काफ़ी इजी है। GSTR 3B में हमारी सेल एंड परचेज़ दोनों की समरी जाती है। तो इसके लिए आप अगर मार्च मंथ का फ़ाइल कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि पूरे साल का हमारा जो सेल है और परचेज़ है वो आपस में मैच होना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी में जाके चेक कर लेती हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। GSTR 1 एंड 3B देखिए हमारा पूरा मैच हो रहा है। 1391 GSTR 1 और 3B में जो हमने सेल्स का डाटा दिया है वो बिल्कुल मैच है। और हमारा ITC हम देख लेते हैं। ITC भी लगभग मैच है, थोड़े से अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है, तो वो हम मार्च में यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आप जितने अमाउंट का आपका डिफरेंस आ रहा है, हमने कम इनपुट लिया हुआ है तो 3B में हम उतने ही अमाउंट से इनपुट ले लेंगे, क्योंकि हमें जो परचेज़ करते हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे हम जितने अमाउंट का इनपुट लेना होता है वो हम 3B में ही डालते हैं। तो यहाँ पे जितने अमाउंट का डिफरेंस है पहले वो चेक कर लेते हैं कि हमारा IGST, CGST और SGST में कितना कितना डिफरेंस है। से पहले हम 3B चेक कर लेते हैं कि 3B में हमें कौन कौन सी डिटेल्स देनी है। तो देखिए एक्चुअल में हमारी इस मार्च मंथ में सेल तो हुई नहीं है, तो हम यहाँ पे चलिए मैं पहले आपको दिखाई देती हूँ। सब सर्विस में जाके रिटर्न के बाद रिटर्न डैशबोर्ड सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद पीरियड सेलेक्ट कर लें। पीरियड सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे GSTR 3B जो दिख रहा है आपको क्वार्टरली रिटर्न, इस पर क्लिक करें। आप यहाँ पे ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन पे ही क्लिक करें, क्योंकि दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, ऑफलाइन ऑनलाइन। तो यहाँ पे देखिए आप नील रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, नो। आपकी कोई भी सप्लाई है, नो। एंड आपकी कोई भी इंटर स्टेट या इंटर स्टेट सप्लाई है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, नो। आपका कोई ITC है तो यस। तो आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाइए। आप देखिए हमने सिर्फ एलिजिबल ITC पे क्लिक किया था यस पे, तो वो कॉलम हमारा यहाँ पे ओपन हो गया है। अब यहाँ पे सेल्स की कोई भी डिटेल तो कुछ दे नहीं रहे हैं, सिर्फ ITC की डिटेल्स देंगे जितने अमाउंट का हमारा पूरे साल में डिफरेंस आ रहा था। तो उस डिफरेंस अमाउंट को चेक करने के लिए आपको करना क्या है, आपको जाना है सर्विसेज के बाद आपको फिर से टैक्स लायबिलिटी एंड ITC में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आप पहले पीरियड सेलेक्ट कर लें, जैसे मैंने 2021 सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हमारा देखिए यहाँ पे डिफरेंस आ रहा था, तो उस डिफरेंस अमाउंट को डिटेल में देखने के लिए आपको नीचे 4th नंबर पे आ जाना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्ड एंड ड्यू अदर देन इम्पोर्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस मंथ में जितने का डिफरेंस था आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ये गवर्नमेंट पोर्टल पे, GST पोर्टल पे काफ़ी अच्छा फीचर आया है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे आप देखिए एग्जैक्ट फिगर आपको पॉइंट्स में भी दिख रही है कि आपका कितने कितने का डिफरेंस कौन से हेड में है। तो आप देख सकते हैं यहाँ शॉर्ट फॉल एंड एक्सेस में अमाउंट आपका पूरा शो कर रहा है। तो ये देखिए हमारा 42.73 हमारा SGST और इतना ही CGST है, और 199.68 हमारे IGST में अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है। इतने अमाउंट का हमने कम इनपुट लिया हुआ है, इसलिए हमारा माइनस में शो कर रहा है। तो इतने ही सेम अमाउंट से हम यहाँ पर GSTR 3B में ITC क्लेम कर लेंगे। तो क्लेम करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आ जाना है अपने फिर से GSTR 3B में। हम चलते हैं अपने 3B, जो भी मंथ है यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मैंने काफ़ी अच्छे से इस पर मेहनत की आपके लिए, और ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एंड अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं अगर उनके लिए उनको जानना है, सीखना है GST पोर्ट के बारे में कि कैसे फ़ाइल की जाती है,
तो आप डेफ़िनेटली उसको शेयर करें। मैं आगे आने वाली वीडियो में और भी बताऊंगी कि डिटेल में अगर आपके पास डेटा काफ़ी सारा होता है तब आपको कैसे फ़ाइल करना है। तो आज की वीडियो में तो मैंने आपको एक तरीके से पूरा फाइनल, आपको आपकी कम सेल होती है तो उसके अकॉर्डिंग आपके लिए यहाँ पे नील रिटर्न फाइल करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं मैंने इसमें ये भी बता दिया, GSTR 1 एंड 3 भी दोनों बता दिया। देखिए यहाँ पे हम ऑल अदर ITC में जितने अमाउंट का डिफरेंस था वो यहाँ पे डाल रहे हैं। आप इसको ध्यान से देखिए, इसी हेड में डालना है आपको, किसी गलत हेड में नहीं डालना है, ये ध्यान रखना है। ऑल अदर ITC जो 5th नंबर हमारा होता है उसी में आपको यहाँ पे ITC लेना होता है। नीचे वाले में कुछ भी आपको नहीं करना, आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पर सेव GSTR 3B एक बार क्लिक कर दें, सेव कर देना है। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो आपका डाटा ऑटोमेटिकली फिर से चला जाएगा, फिर से आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो देखिए आपकी GSTR 3B डिटेल सेव हो गई है सक्सेसफुली। आप यहाँ पे एक बार रिफ़्रेश कर लें। रिफ़्रेश करने के बाद आप नीचे देख सकते हैं प्रोसीड टू पेमेंट, आप इस पर क्लिक करें। अगर आपकी कोई लाइबिलिटी बन रही है, इन केस आपने लास्ट मंथ का लेट फाइल किया था तब आपके यहाँ पे लाइबिलिटी बन रही होगी तो वो यहाँ पे शो कर जाएगी। अगर आपने टाइमली फाइल किया था तो लास्ट मंथ का आपको यहाँ पे कोई भी 00 अमाउंट शो करेगा। तो देखिए हम लोग टाइमली फाइल करते हैं तो यहाँ पे 00 ही शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे मेक पेमेंट एंड पोस्ट क्रेडिट टू लेजर पे क्लिक कर दें। उसके बाद येस, पोस्ट क्रेडिट टू लेजर यस करें। यस करने के बाद आपका ऑफसेट हो जाएगा सक्सेसफुली, ठीक है। उसके बाद काइंडली फाइल द रिटर्न थ्रू EVC DSC, ये कुछ इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस आप यस करके आप एंटर करें। नो पेंडिंग लाइबिलिटी टू पे, कोई पेंडिंग लाइबिलिटी नहीं है, पोर्टल हमें खुद बोल रहे हैं। द कैश अवेलेबल एज ऑन डेटा जो भी है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा। इसके बाद आप प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करें। देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शंस आ रहा है 3BQ, क्वार्टरली है इसलिए Q लिखा आ रहा है साथ में, पहले ये ओनली 3B लिखा आता था। तो काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें, जो भी ऑथोराइज सिग्नेटरी है उसे सिलेक्ट कर लें एंड EVC या DSC जैसे भी आप फाइल करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। EVC के थ्रू आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे फिर से OTP जाएगा। आप 3B फाइल करें या 1, OTP के बगैर आप फाइल नहीं कर सकते, तो यहाँ पे OTP एंटर कर दें। OTP में भी कभी कभी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, आप वेट करें। यहाँ पे आपको सेकंड्स में शो कर रहा है लेकिन ये एक्चुअल में जो हमारे पास OTP आता है उस पर 10 मिनट्स शो करता है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल बैक ना जाएं, वेट कर लें थोड़ी देर तक, उसके बाद भी आपका यहाँ पर फाइल हो जाता है। जैसे अभी देखिए 00 हो गया है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है आपका। आप यहाँ पे थोड़ा लेट भी अगर हो जाते हैं तो भी बैक ना जाएं, यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो फाइल हो जाएगा। तो चलिए हम एंटर कर देते हैं, वेरीफाई। ये देखिए फाइल हो गया हमारा सक्सेसफुली। तो ये काफ़ी इजी था। अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि हमारी जो लाइबिलिटी थी वो मैच हो गई है या नहीं। तो उसके लिए फिर से हम यहाँ चलते हैं रिटर्न डैशबोर्ड में, पहले चेक कर लेते हैं फाइल हो गई या नहीं। उसके बाद अमाउंट वाइज चेक कर लेंगे कि हमारा पूरा एनुअल डाटा जो है मैच हो रहा है या नहीं। तो देखिए हमारा फाइल हो चुका है, 3B भी हमारी फ़ाइल हो चुकी है, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं वहाँ पे चल के सर्विसेज में जाके रिटर्न, टैक्स लाइबिलिटी एंड ITC कंपैरिजन। फिर से यहाँ पे एयर सेलेक्ट कर लेंगे, सर्च करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे हमारा जो सेल्स का डेटा था वो ऑलरेडी मैच था। अब हमारा ITC भी मैच हो चुका है। तो फाइनली हमारी मार्च की रिटर्न भी फाइल हो गई है। तो इस तरह से आप भी इजीली फाइल कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं